जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय भारत के वीर महान सपूतों, वंदनीय भारत की महान जनशक्ति, सभी को मैं टीकमगढ़ से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। मित्रों, आइए मैं श्रीमद् देवी भागवत की कथा कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए, मैं यथारूप कह रहा हूँ। श्रीमद् देवी भागवत हमारे 18 पुराणों में बहुत ऊंचा स्थान रखती है। श्रीमद् देवी भागवत में शक्ति की व्याख्या है, शक्ति के तत्व का निरूपण है। शक्ति सापेक्ष संसार है और मात्र शक्ति से ही ये संसार चलता है। और वो मात्र शक्ति ब्रह्मांड व्यापी है, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और वो ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांडों की नायिका भी है। और उसी को हम ब्रह्म भी कहते हैं, उसी को हम ब्रह्म शक्ति भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमारी मात्र शक्ति भी है, जिससे हम जन्म लेते हैं और उसी से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। मात्र शक्ति से ही शरीर का निर्माण होता है और संतान के रूप में पिता को प्राप्त हो जाती है संतान। और बताएं, 100 गुरुओं के बराबर माता होती है, क्योंकि माता से ही जन्म मिलता है, संस्कार मिलते हैं। और माता ही प्रथम हमारी गुरु होती है। वही हमें पहले सर्वप्रथम शिक्षा हमें माता से ही मिलती है। माता से शिक्षा प्राप्त करके वो चाहे तो अभिमन्यु जैसा गर्भ में चक्रव्यूह की शिक्षा मिल जाती है उसको, या अष्टावक्र जैसे अद्वितीय महान ज्ञानी को ज्ञान मिल जाता है। कहोड़ ऋषि के पुत्र थे अष्टावक्र जी, इनको गर्भ में बहुत ज्ञान हो गया था। ये मातृशक्ति का ही खेल है, उसी का प्रभाव है, उसी की ये महानता है। आज मित्रों, संसार हिंसा की ओर जा रहा है। हिंसा हम देख रहे हैं, निरपराध लोगों को भी कष्ट हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। आइए देवी भागवत को सुने और माता जगदम्बा से प्रार्थना करें कि हिंसक वृत्ति खत्म हो। नहीं तो ऐसे लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सीरिया में आईएस के द्वारा नरसंहार बहुत भयानक किया गया, ऐसा नरसंहार एशिया में, इस उपमहाद्वीप में होना हो जाए। भगवान ना करे कि ऐसी कुबुद्धि लोगों के अंदर आए, सद्बुद्धि प्राप्त हो। ऐसी हमारी माता पार्वती से, जगदम्बा से प्रार्थना है, सरस्वती जी से प्रार्थना है कि वो सकारात्मक बुद्धि सबके लिए प्रदान करें, नकारात्मक नहीं करें। इससे संपूर्ण व्यक्ति का ही नहीं, राष्ट्र का भी बड़ा भारी नुकसान होता है। तो मित्रों, आइए अब आगे की कथा कहते हैं। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम आगे की कथा कहेंगे। कथा बहुत ही आनंददायक है, शिक्षाप्रद है। और क्या कहना है, शक्ति तत्व का ही निरूपण है। शक्ति तत्व सबके अंदर है। शक्ति ना तो पुरुष होती है, ना स्त्री होता है, कुछ नहीं होती है, क्योंकि शक्ति ही पुरुष में होती है, शक्ति ही महिलाओं में होती है। शक्ति एक
सर्वव्यापी तत्व है। शक्तिहीन पुरुष फिर पुरुष नहीं रहता। शक्ति निकल जाए, चेतना निकल जाती है तो आदमी 100 हो जाता है। अतः जो जहाँ जितना बलिष्ठ है, किसी के पास राजबल है, राज शक्ति है, किसी के पास धन शक्ति है, धनबल है, इसको कहते हैं, या शारीरिक शक्ति है शक्ति ही। चलिए तो अपन एक कथा करते हैं, सुनते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के हम 2 स्कंध में प्रवेश कर चुके हैं कल से, और अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। 3 अध्याय हो चुके हैं। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, कथा प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काज विचारा बेगिए नाथ न लाए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम। राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दिन की सहज दया के धाम। जननी जनक ब्रह्मांड के प्रभु श्री सीताराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेवैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। त्वमेका भवानी त्वमेका भवानी त्वमेका भवानी। भवावां बब्धाद पापारे महादुःख विरूपपात प्रकामे प्रलाभी प्रमत्तः। कुसंसार पास प्रबद्धा सदा हम गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मित्रों, कथा सुने, सब सुने, अच्छी बात है, लेकिन अपने मन को पवित्र जरूर करें। मन के पवित्र होने पर सब कुछ पवित्र हो जाता है। यही एक सबसे बड़ा मूल कथा का मतलब है। कथा अगर है और सुनी तो उसका प्रभाव ये है कि मन का दमन होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। क्यों कि सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, सरलता, ज्ञान, दान, मन का दमन, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषण, ज्ञान, धृति, तपस्या, प्रत्येक एक एक तीर्थ कहे गए हैं। हम तीर्थों में जाएं, एक अच्छी बात है, तीर्थ सेवन करें, अच्छी बात है, लेकिन ये भी एक तीर्थ है। सत्य है तीर्थ, क्षमा तीर्थ है, इंद्रिय संयम तीर्थ है, हर आदमी पर दया करना चाहिए, इस तीर्थ है। सरलता तीर्थ है, दान भी तीर्थ है। मन के ऊपर संयम रखना, दमन करना
ये भी एक सबसे बड़ा तीर्थ है। संतोष तीर्थ है, ब्रह्मचर्य तीर्थ है, प्रिय भाषण भी तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ है, धृति और तपस्या, ये प्रत्येक एक एक महान तीर्थ है। मन की शुद्धि परम तीर्थ है। और मन की शुद्धि के साथ आप लोग कथा सुने। इस कथा का प्रभाव तभी अच्छा होगा जब आप मन से शुद्ध हो। क्यों? जिसने इंद्रिय संयम रूप में स्नान कर लिया है वही तो स्नान है, और जिसका चित्त शुद्ध हो गया है वही पवित्र है। लोभी, चुगलखोर, निर्दयी, दंभी, विषयों में आसक्त सारे तीर्थों में भली भांति स्नान कर लेने पर भी महापापी मलिन ही रहता है। आहा, क्या बात है! ये किसने कहा? ये अगस्त जी ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कहा था। स्कंद पुराण में इसकी बड़ी व्याख्या है। सत्यम तीर्थम क्षमाम तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रहम सर्वे भूतदया तीर्थम तीर्थमार्जवमेव च दान तीर्थम दमस्तीर्थम संतोष तीर्थम मुच्यते ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम तीर्थम च प्रियवादिता ज्ञानम तीर्थम धर्तस तीर्थम तपस्तीर्थम उदाहृतम तीर्थानाम पतिर्तीर्थत्व विशुद्धिर्मनसः परा न जला। इस तरह से यदि व्यक्ति में लोभी है, चुगलखोर है, निर्दयी है, दंभी है और विषयों में आसक्त है तो वह सारे तीर्थों में भली भांत स्नान तो ठीक है वहीं रहने लगे तो वह पापी महामलिन होता है। जिस तरह मन के मल को निकाल देने पर ही सुनिर्मल होता है। जल के जंतु जल में ही रह जाते हैं पर स्वर्ग नहीं जाते। राग ही मन का मल है, वैराग निर्मलता है। चित्त अंतर की उसे दूषित नहीं होना चाहिए। मन के शुद्ध होने पर, इंद्रिय संयम होने पर वह मनुष्य जहाँ रहता है वहीं कुरुक्षेत्र, वहीं नैमिषारण्य तीर्थ, वहीं पुष्कर तीर्थ, वहीं संगम, वहीं प्रयागराज, सब कुछ विद्यमान हो जाते हैं ऐसी व्यक्ति के पास। वाह, क्या बात है! राग द्वेषी रूपी मल के नाश करने वाले ज्ञान के जल में जो स्नान करता है वही परम गति को प्राप्त करता है। आइए तो हम मन को लगा करके शुद्ध चित्त होके श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। तो कल तक मैंने कहा था मित्रों, राजा शांतनु, गंगा जी जब चली राजा शांतनु के पास से और उनको देवव्रत नाम के गांगे पुत्र, जिनका नाम गंगांगे था, उनका देवव्रत भी था, गंगा जी ने दे दिया शांतनु को, ये आपका ही पुत्र है, आप इसको लीजिए, ये महापराक्रमी है और ये अजेय है, संपूर्ण विद्याएं इसको आती हैं। परशुराम जी ने इसको सब कुछ दिया है और ये महान पुत्र, अब गंगा जी के पुत्र हैं, वो कोई साधारण तो थे नहीं, असाधारण बसु थे। छोटी सी एक चोरी की थी वशिष्ठ जी की गाय की, उसका परिणाम था कि उनको पृथ्वी पर रहना पड़ा चोरों के बीच में। बोले जाओ, वशिष्ठ जी ने कहा जाओ कुछ दिनों, चोरी क्या भाव तुम्हारे अंदर आ गया, तुमने हमारी गाय नंदिनी को चुराने का प्रयास किया, ले भी गए तुम, दे भी आए, तो कुछ दिन चोरों के बीच में रहो। मित्रों, ये पृथ्वी पर बहुत सारे चोर हैं, कई तरह के चोर हैं, ना जाने कितने चोर हैं, कह ही नहीं सकते। चलिए, अब देवव्रत ने कहा अपने पिता से, ये बड़े चिंतित हो गए। क्यों? क्योंकि सत्यवती के पिता निषाद राज ने कह दिया कि इसका पुत्र ही राजा बनेगा, तब हम इससे आपकी शादी करेंगे। पुत्र चूंकि इनके बड़े भीष्म पिता में थे, गांगेय थे, तो ये चुपचाप चले आए, इन्होंने कुछ नहीं कहा और ये बड़े दुखी रहने लगे। आपने ध्यान दिया हो, कई फिल्मों में पहले छोटे मोटे रोल आते थे, उसमें एक दीवानगी दिखाई देती और दीवानापन आ जाता था, तो ऐसा लगता है कि उस समय भी रहा होगा। शांतनु बड़े दुखी हो गए, धर्म संकट में पड़ गए कि एक तरफ पुत्र है बड़ा और दूसरी तरफ ये सत्यवती नाम की एक सुंदर स्त्री है जिससे हम शादी करना चाहते हैं, और उसके पिता ने ऐसी शर्तें रख दी हैं जो शांतनु को संभव नहीं था।
अब आगे की कथा यहां से बढ़ती है। जब ये देखा किसने, देवव्रत ने, तो उन्होंने पूछा कि पिताजी आप अपनी जो भी चिंता हो मुझसे कहिए। जो पुत्र पिता की चिंता नहीं मिटा सकता वह पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है, ये कहा। गत्वा पृच्छन् महीपालम तत्संतोष कारणम चिंतातुरम तु तम दृष्ट्वा पुत्रो देवव्रत अस्तदा। चिंतातुरम तु तम दृष्ट्वा पुत्रो देवव्रत अस्तदा। गत्वा प्रच्छन्न महीपालम तत्संतोष कारणम। दुर्जया को अस्ति शत्रुस्ते करोमि बस गम तब कचिंता नृप शार्दूल सत्यम बत नृपोत्तम। हम चिंतित देखकर देवव्रत ने कहा, इस चिंता का कारण वे पूछने लगे कि आपको कौन सी चिंता ऐसी सता रही है जिससे आप इतने चिंतित हैं। ऐसा कौन सा शत्रु है जिसको आप जीत ना सके, मैं उसे आपके अधीन कर दूं। हे नृपोत्तम, आपकी क्या चिंता है, मुझे सही सही बतलाइए। पिता से कहते हैं देवव्रत कि आप चिंतित इतने क्यों हैं। उन्हें वो लगा कि कोई शत्रु, राजा के शत्रु बहुत होते हैं, पड़ोसी राज्य होते हैं, छोटे मोटे सामंत कभी शत्रु हो जाते हैं। उन्होंने कहा बताइए, मैं उसको अभी एक कर ही देता हूं। किम तेन जातेन सुतेन राजन। वाह क्या बात है। आह, किम तेन जातेन सुतेन राजन दुखम न जानाते न साशयेद्यः ऋणम गृहीतुम समुपागतौ असौ प्राग जन्मजम नात्र विचाराणास्ति। विमुच्य राज्यम रघुनंदनो अपि ताताज्ञा दशरथे दाशरथिस्ततु रामः वनम गतो लक्ष्मण जानकीभ्याम सहैव शैलम किल चित्रकूटम। सुतो हरिश्चंद्र नृपस्य राजनीयो रोहितश्चेति प्रसिद्ध नामा क्रीतो अत्पिता विप्रणो दत्तश्च दास पर अर्पितो विप्रगरेतु नूनम। तथा अजित अजितर्गस्य सुतो वरिष्ठो नामना सुनः सैप इति प्रसिद्धा। क्रीतस्तु पित्राप्य यूपवधः सम्मोचिता गादिसुतेन पश्चात् पित्राज्ञाजां दंगनेन पूर्वं छिन्नो शिरो मातुरिति प्रसिद्धम् अकार्यमप्याचर्त्यं चैन गुरोरनुज्ञा च गरीयसी कृता इदं शरीरं तब भूपते न क्षमो अस्मि नूनं वदं किं करोम्यहं न शोचनीयं मयि वर्तमाने अप्य साध्यर्थमर्थ प्रतिपादयाम्य पदः। इतनी बातें कही। क्या क्या कहा उन्होंने कि राजन, भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ जो पैदा होकर अपने पिता का दुख न समझे। वो पुत्र ही नहीं है, उसको दूर करने का उपाय न करे। ऐसा कुपुत्र तो पूर्व जन्म के किसी ऋण को वापस लेने के लिए ही यहां आता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। जो पुत्र अपने पिता का कष्ट दूर ना करे और कष्ट दे तो वो अपना पूर्व जन्म का ऋण लेने की आता है। सत्य यही है। और यदि वो वास्तव में पुत्र है तो पिता के लिए पिता का कष्ट दूर करे और
राम जी की तरह रहे। जैसे दशरथ के पुत्र राम जी पिता की आज्ञा से राज्य त्याग कर लक्ष्मण और सीता के साथ चले गए थे और चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे। हरिश्चंद्र का पुत्र जो रोहित नाम से प्रसिद्ध था, अपने पिता की इच्छा के अनुसार बिकने के लिए तैयार हो गया। हरिश्चंद्र राजा की कथा सब जानते हैं। अजीगर्द ब्राह्मण का श्रेष्ठ पुत्र था, सुनहसेप उसका नाम था। वह पिता के द्वारा यूप में बांध दिया गया, जिसे बाद में विश्वामित्र ने उसको छुड़ाया था। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से ही परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इस अनुचित कर्म को करके भी उन्होंने पिता की आज्ञा का महत्व ही बढ़ाया था। हे पृथ्वीपति, मेरा यह शरीर आपका है। यद्यपि मैं समर्थ नहीं हूं, फिर भी आप कहिए तो मैं आपकी सेवा करूं। मेरे रहते आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आपका असाध्य का कार्य तत्काल ही पूरा करूंगा। असाध्य से असाध्य कार्य हो तो मैं तत्काल पूरा करूंगा, ऐसा देवव्रत गंगापुत्र गांगेय भीष्म जी ने कहा। हे राजन, आप बताइए कि आपको किस बात की चिंता है। मैं अभी धनुष लेकर उसका निवारण कर देता हूं। यदि मेरे शरीर से भी आपका कार्य सिद्ध हो सके तो मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करने को तैयार हूं। उस पुत्र को तो धिक्कार है जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा पूर्ण नहीं करता। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर ना हुई हो, उस पुत्र का जन्म लेने का प्रयोजन क्या है। वाह, क्या बात है। आज के इन पुत्रों को तो देखो, माता पिता को कोई वृद्धाश्रम में पटक रहा है, कोई बाहर रहने को मजबूर कर रहा है, कोई इतना कष्ट दे रहा है कि वो माता पिता जीना ही नहीं चाहते हैं। बड़े बड़े अधिकारी आईएएस रैंक के अपने माता पिता को इतना कष्ट दे रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक न्यूज में था, कोई आईएएस रैंक के थे, उनके माता पिता ने शासन को अपनी रिपोर्ट की कि हम लोगों को कोई खाना नहीं दे रहा है। और अभी अभी एक और घटना हुई है जिसमें पूर्व डीजीपी जोशी जी अकेले शायद रहते हैं, 99 वर्ष की अवस्था है। उनका कोई पुत्र या पौत्र रहता होगा साथ में या नहीं रहता होगा, क्योंकि किसी केयर टेकर ने उनके ऊपर उनको लूटने का प्रयास किया। कहने का मतलब ये है मेरा मित्रों कि बुढ़ापे में संतान ही तो बचाती है, रखती है। अरे जवानी में हम डीजीपी बने, कलेक्टर बने, आईएएस बने, डॉक्टर बने, स्पेशलिस्ट बने, ना जाने क्या क्या, मंत्री बने, संतरी बने, जो भी बनना हो बन जाएं, लेकिन बुढ़ापे में तो किसी न किसी का सहारा चाहिए। वृद्धावस्था में जब शरीर क्षीण हो जाएगा, पद आपके पास रहेगा नहीं, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। तो मैंने बड़े 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 भारी बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर, विश्वविख्यात आदमियों को, भारत प्रसिद्ध डॉक्टरों को देखा है रोड पर रोते हुए। और यही हाल प्रशासनिक अधिकारियों को देखा और बड़े बड़े मंत्रियों को भी देखा है जो पदों पर रह के शासन में थे, कोई पूछने वाला भी नहीं है दरवाजे पर। ऐसे में केवल घर के ही आदमी, अगर घर के संतान, बच्चे, पुत्र पौत्र या घर के लोग ना हों तो जीवन कैसे कटेगा। ना वो पद काम आता है, फिर ना वो पैसा काम आता है, कुछ काम नहीं आता है। यदि काम आता है तो तुम्हारे सत्कर्म और सत्कर्म के द्वारा प्राप्त आपकी संतान है। और यदि चोरी भ्रष्टाचार से बच्चा पाले गए हैं तो वे तो और महाभ्रष्ट होंगे, दुष्ट होंगे, कुबुद्धि पैदा हो जाएगी और वो छोड़ छाड़ के चले जाएंगे और कामासक्त हो जाएंगे। अभी मैंने कहा मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि ही सब तीर्थों का फल है। और अगर दुष्टता रही तो तीर्थ में भी रहने से कोई लाभ नहीं होता है। कितने ही तुम कुंभ स्नान कर लो, कितने ही त्रिवेणी स्नान का, अरे वहीं रहने लगो,
लेकिन अगर दुष्टता मन की नहीं गई तो कोई लाभ नहीं होता है मित्रों। और यदि आपने मन को शुद्ध करके सत्य, क्षमा, दया इत्यादि कर ली, वाह, तो तुम तो खुद ही तीर्थ बन गए। आजकल हम देखते हैं जरा जरा सी बात पर, आज किसी दिल्ली में क्या है कोई स्थान है, वहाँ एक 17 वर्ष के बच्चे का कत्ल कर दिया गया है। निरपराध बच्चों को मारने की प्रवृत्ति कहाँ ले जा रही है हमारे देश को। ये भारतवर्ष महावीर की भूमि है, राम की भूमि है। यहाँ इस तरह के कर्म नहीं होते, जो नहीं होना चाहिए। बड़ा दुख होता है किसी का भी बच्चा मर जाए। 17 वर्ष का बच्चा दूध लेने जा रहा था, किसी ने मार दिया। दया कहाँ चली गई लोगों में? तो पशुओं से भी बदतर होते जा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। ब्रवोहि राजसत्वं का चिंता निवारयाम्यद्य धनुर्गृहीत्वा देहेन मे चेच्चरिता तथा वा भवत्वमे मोघा भवत्कश्चित् कीर्षाः धिक्तं सुतं यः पितुरीप्सितार्थं क्षमोऽपि सन् प्रतिपादयेद्यः जातेन किं तेन सुतेन कामं पितुर्न चिंतां हि समुद्धरेद्यः। सूत ये कहते हैं, इस तरह पिता की चिंता दूर न हुई उस पुत्र का जन्म लेने का तो क्या प्रयोजन। इस तरह से भीष्म पितामह कहते हैं, उस पुत्र को तो धिक्कार है जो समर्थ होकर अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं करता है। सूत जी बोले, अपने पुत्र गांगेय का यह वचन सुनकर महाराज शांतनु मन में लज्जित हो गए और उनसे शीघ्र ही कहने लगे। राजा बोले, पुत्र, मुझे यही महान चिंता है कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। यद्यपि तुम महान बलवान हो, स्वाभिमानी हो, रणस्थल में पीठ न दिखाने वाले साहसी पुत्र हो, तथापि केवल एक पुत्र होने के कारण मुझ पिता का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि यदि कहीं किसी समर में तुम्हें अमर गति प्राप्त हो गई तो मैं असहाय होकर क्या क्या कर सकूंगा, यही मुझे बड़ी चिंता है। इसी कारण मैं आजकल दुखी हूँ। हे पुत्र, इसके अतिरिक्त मुझे दूसरी कोई चिंता नहीं है जिससे मैं तुम्हारे सामने कहूँ। तो सूत जी बोले, है सुनकर गांगेय ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा कि लज्जा से परिपूर्ण महाराज मुझे कुछ बता नहीं रहे। वाह, अब शांतनु ने ये कह दिया कि तुम एक पुत्र हो इसलिए मुझे चिंतित हूं, मुझे और पुत्र चाहिए। कहने का मतलब हमें शादी करना है फिर से। यह बात गांगेय ने वृद्ध मंत्रियों से पूछी। राजा की भावना जानकर सही एवं निश्चित कारण मुझे बताइए, मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे कर दूंगा। मंत्री ने सब कुछ बता दिया। गांगेय से आकर कह दिया। मंत्रियों के साथ गंगा पुत्र देवव्रत निषाद के घर शीघ्र गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर कहने लगे, पित्रे देहि सुताम ते यद्य प्रार्थयामि सुमध्यमाम माता मे स्तु सुतेयम ते दासो असम्यस्याः परंतप। गांगेय बोले, हे परंतप, आप अपनी सुंदरी कन्या मेरे पिताजी के लिए प्रदान कर दें, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपकी ये कन्या मेरी माता हो और मैं इनका सेवक रहूंगा। वाह, क्या बात है। दासवाच निषाद ने कहा, त्वं गृहाण महाभाग पत्नीम कुरु नृपात्मज पुत्रो अस्या न भवेत राजा वर्तमाने त्वयि इति वही। निषाद ने कहा, महाभाग है नृपनंदन, आप स्वयं ही इसे अपनी भार्या बना लीजिए। आह, अब देखिए क्या है, गांगेय गंगा पुत्र ने तो कह दिया देवव्रत ने कि आप मेरे पिता से आप अपनी कन्या की शादी कर दीजिए, लेकिन निषाद कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ शादी करूंगा, उसकी करना चाहता हूं। तब गंगा पुत्र बोले, मातेयम मम दासे राज्यम नैव करोम्यहम पुत्रो अस्या सर्वथा राज्यम करिष्यति न संशयः। आपकी यह कन्या मेरी माता है, मैं राज्य नहीं करूंगा, इसका पुत्र ही निश्चित रूप से राज्य करेगा, इसमें कुछ संदेह नहीं। फिर निषाद ने कहा, सत्यवाक्यम मया ज्ञातम पुत्रस्ते बलवान भवेत् सोपि राज्यम बलान नून्यम गृहीयादिति निश्चयः। निषाद कहता है, मैंने आपकी बात सही मान ली गंगा पुत्र, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो वह बलपूर्वक राज्य को निश्चित ही ले लेगा। तब गंगा पुत्र भीष्म बोलते हैं, न दार संग्रहम नूनम कर्ष्यामि ही सर्वथा
सत्यम में वचनम तात मया भीष्मम व्रतकृतम। गंगा पुत्र बोले, हे तात निषादराज, मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगा, मेरा यह वचन सर्वथा सत्य है, यह मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है। और आज से ही इसी दिन से उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया, भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। सूत जी कहते हैं, एवं कृताम प्रतिज्ञाम तु निशम्य जज्जीव कहा ददौ सत्यवतीम तस्मै राज्ञे सर्वांग शोभनाम अनेन विधिना तेन व्रता सत्यवती प्रिया न जानाति परम जन्म व्यास यस नृपसत्तमः। सूत जी कहते हैं, गंगा पुत्र भीष्म द्वारा की गई ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर निषाद ने उन राजा शांतनु को अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती सौंप दी, विवाह कर दिया। इस प्रकार राजा शांतनु ने प्रिया सत्यवती से विवाह कर लिया। हे नृपश्रेष्ठ शांतनु, पूर्व में सत्यवती से व्यास का जन्म नहीं जानते थे। शांतनु को ये पता नहीं था कि सत्यवती ने के यहाँ एक व्यास जी नाम का पहले एक पुत्र हो चुका है, यह वो नहीं जानते थे, क्योंकि पराशर जी ने वरदान दे दिया था सत्यवती को कि तुम कौमारी अवस्था में ही रहोगी। व्यास जी का जन्म एक घटना के कारण हो रहा है, क्योंकि व्यास जी का अवतार होना था, जन्म नहीं। और व्यास जी तुरंत द्वीप से द्वैपायन कहलाए ये, और वहां से सीधी तपस्या करने चली गई। इनको किसी ने पाला नहीं था। इसी के साथ 5वां अध्याय पूरा होता है मित्रों, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को कथा में आनंद आ रहा होगा। इस कथा का अभिप्राय और इस कथा का सार यह है कि व्यक्ति को अपने माता पिता की बात मानना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और जीवन में सत्य हो, दया हो, क्षमा हो, ब्रह्मचर्य हो, शालीनता, मन की शुद्धि हो, मन अशुद्ध ना हो, प्रेम हो, और ऐसा जीवन जियो जो जियो और जीने दो जैसी स्थिति में रहे। और अपने से बड़ों का आदर करिए, अपने परिवार के वृद्धजनों की सेवा करिए और स्वस्थ रहिए। भगवान आप सब पर कृपा करें। माता पार्वती सबको पुत्रवत चाहती हैं, उन्हीं की संतानें हैं। ये सारा विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत। वाह, दुर्गा सप्तती के 11वें अध्याय में ये एक श्लोक आता है, इस संसार में जितनी विद्याएं हैं वो सब पूरी विद्याएं वो दुर्गा के भेद हैं। और संपूर्ण जगत की स्त्रियां जितनी भी हैं ये सभी उन्हीं की अंश हैं, चाहे वो किसी मत की हो, चाहे किसी पथ की हो, वो सब माता पार्वती दुर्गा की अंश हैं। इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम।